हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो एपिसोड नंबर है 7। दोस्तों, हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये कोर्स कर रहे हैं। यह कोर्स उन लोगों के लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि योग से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप योग में डिप्लोमा कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आइदर बीए, बीएससी इन योगा, एमए या एमएससी इन योगा, या आप शौकीन हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और आप जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में कौन कौन से अंग हैं, उनके क्या काम हैं, उनका क्या कोरिलेशन है। आप जब इन अंगों को बहुत नज़दीक से देखेंगे और इनका संबंध समझेंगे, इनका जो कोरिलेशन है, जो इनके फंक्शन है, उनको समझेंगे, तो आप अपने ऑर्गन्स को, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जैसा कि नर्वस सिस्टम के अंदर ये आपका ब्रेन है, ठीक है ना, जो स्कल, हमारे स्कल के अंदर ब्रेन होता है। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ होता है आपका? ये आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक। और हम इसको कलेक्टिवली सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं ब्रेन के अंदर। यानी सेंट्रल बोले तो ये आपकी पूरी बॉडी का केंद्र है, यानी कंट्रोल करने के लिए। यानी सेंट्रल यानी मुख्य नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, ओके। और ये जो है गैंग्लिया हो गया, नर्व्स हो गया, यानी आपकी नर्व्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फ्लो करती हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड पूरी बॉडी के अंदर। आपका जो ब्लू यो दिखाई दे रहा है पोर्शन, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस भी बोलते हैं। नर्वस सिस्टम में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल करता है, कौन देता है और कहाँ से इसका जो एरिया कौन सा है, फंक्शन एरिया कौन सा है। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल एरिया है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। और आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम्स होते हैं, जिसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक हो गया दोस्तों सोमैटिक और ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ऑटोमेटिक का मतलब जानते हो, जो कि स्वतः ही चलता है, राइट, इनवॉलेंट्री आप कह सकते हैं। आपका ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। यानी आप जब किसी डेंजर स्टेट में होते हैं या आप डर के माहौल में होते हैं या आपको अचानक कुछ करना होता है किसी खतरे को देखकर, तब आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है और उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और आपको जरूरी जो शरीर के लिए एक ऊर्जा प्रदान करना और क्विक एक्शन लेना, बाकी जो भी सप्लाईज हैं उसको ब्रेन फॉर अ टाइम बीइंग के लिए स्टॉप कर देता है और आपकी द मोस्ट क्रिटिकल अर्जेंट लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन को वो एक्टिव रखता है। दिस इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब आप डेंजर से बाहर हो जाते हैं तो फिर आप दोबारा से लौट कर आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। है ना कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म हमारे इस शरीर के अंदर। यानी आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो चलते रहेंगे, कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिसको इमरजेंसी में हमें स्टॉप करना होता है और एक सडन क्विक एनर्जी डेवलप करनी होती है। आपने देखा होगा कि आप खतरे के क्षणों में अपने से बहुत बड़े ताकतवर आदमी को भी पीट सकते हो,
या जीत सकते हो। यानी मान के चलें आपका वजन 100 किलो है और आपकी जान पर बनाए तो आप 200 किलो के आदमी को फेंक भी सकते हो। दिस काइंड ऑफ एनर्जी योर बॉडी हैव, बट आपका ब्रेन किस तरह से ट्रेन हुआ है इस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। न्यूरॉन्स दोस्तों, अपन नर्वस सिस्टम का जो हार्ट है, यानी हार्ट इन द सेंस न्यूरॉन्स बेसिकली सेल हैं आपके ब्रेन के अंदर। आपकी जो ब्रेन बना हुआ है न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है। तो न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, ये आपको जो ब्लू ब्लू डॉट दिखाई दे रहे हैं, दैट इज योर न्यूरॉन्स। दे कंडक्ट, यानी न्यूरॉन से क्या कंडक्ट होता है, यानी पास क्या होता है, ये इम्पल्सेस को पास करता है। इम्पल्सेस क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं जो कि पास होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होता है आपके न्यूरॉन से, एंड इनेबल्स इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। और ये एक इंटरेक्शन करता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेल्स इन नर्वस सिस्टम विच सपोर्ट न्यूरॉन्स, यानी आपके नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उस सेल को सपोर्ट करने के लिए न्यूरॉन्स न्यूरोग्लियल सेल भी होती हैं हमारे ब्रेन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आप यहाँ देखेंगे ये न्यूरॉन्स का सेल है और इसमें कुछ आपको ब्रांचेस टाइप की दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये रूट्स टाइप की दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सेल बॉडी हो गया और ये आपका न्यूक्लियस हो गया। फिर यहाँ से आपको ये एक इंसुलेटिंग माइलिन शीथ दिखाई दे रही होगी ग्रीन कलर की। ठीक है ना, ये ग्रीन कलर के आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरह का इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है, जो कि एक मीडिया से दूसरी मीडिया में आइसोलेट रखता है, यानी उससे अलग रखता है। यानी सपोज अगर कोई यहाँ से सिग्नल पास हो रहा है तो पूरी तरह से वो प्रोटेक्ट रहेगा, वो लॉस नहीं होगा और उसकी स्पीड, उसकी कंडक्टिविटी बहुत फास्ट होगी। ओके, दैट्स वाई। तो हमारे नेचर ने, ईश्वर ने आपके ब्रेन के अंदर जो कि काफ़ी हाई स्पीड पर सिग्नल जो इम्पल्सेस के फॉर्म में जा रहे हैं वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता है। तो आपके यहाँ पर माइलिन शीथ होती है, इसको कलेक्टिवली हम एक्सॉन बोलते हैं। ओके, और ये आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, दो ग्रीन उसके बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसको हम नोड ऑफ रेनिवियर बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एक्सॉन के टर्मिनल्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो इम्पल्सेस है वो इसके थ्रू पास हो रहा होता है। ये इसको पास करता है, फिर ये इसको पास करता है। इस तरह से ये ब्रस्टिंग होती है, सिग्नल आपके इम्पल्स के फॉर्म में जाते हैं। आगे देखते हैं नर्व्स फाइबर क्या होते हैं। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से समझते हैं दोस्तों, श्वान सेल जो होती हैं ओनली फाउंड ऑन पेरिफेरल नर्व्स विच कैन रीजनरेट, यानी जो श्वान सेल होती हैं, श्वान सेल ही हैं ब्रेन के अंदर जो कि रीजनरेट हो सकती हैं, राइट। एंड माइलिन शीथ अ फैटी लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑन सम नर्व्स फाइबर। जो माइलिन शीथ थी वो मैंने आपको जो अभी पीछे स्लाइड में बताया, वो एक इंसुलेशन है। ठीक है, एक फैटी लेयर होती है। द एक्शन दैट ट्रांसमिट द मैसेज। अब यहाँ पर दो तरह के पॉइंट समझते हैं दोस्तों, एक है एफरेंट और दूसरा है इफरेंट। एफरेंट में क्या होता है, नर्व्स कंडक्ट इम्पल्सेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जब उसकी इम्पल्स कंडक्ट होती हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको बोलेंगे एफरेंट। ठीक है, और
जब एफरेंट में क्या होता है, नर्व्स कंडक्ट इम्पल्सेस टू मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड, और जब नर्व्स सिग्नल को आपके बॉडी के दूसरे हिस्सों में भेजते हैं, जैसे कि आपकी हैंड हो गया या आपका हार्ट हो गया या लेग हो गए, कहीं भी भेज रहा है, उस सिग्नल को जो कंडक्ट हो रहा है इम्पल्सेस को हम बोलते हैं एफरेंट। ठीक है, तो आपको टर्म्स याद रहेगा, एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट इफरेंट। ओके, ये नर्व्स होती हैं हमारी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये सिनेप्सिस हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ये आपके जो नोड हैं, अभी नोड ऑफ रेनिवियर हमने देखा, ये वो जगह होती है। ठीक है, नर्व्स इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय ब्रांचेस कॉल्ड सिनेप्सिस। ठीक है, एंड परमिट्स अ न्यूरॉन टू पास एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन। सिनेप्सिस के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और केमिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ओके, और टू द टारगेट इफेक्टर सेल, और पर्टिकुलर सेल को टारगेट करते हुए वो सिग्नल जाता है। द नंबर ऑफ सिनेप्सिस इन्फ्लुएंसेस ट्रांसमिशन। नंबर ऑफ सिनेप्सिस यानी नंबर ऑफ सिनेप्सिस इन्फ्लुएंसेस ट्रांसमिशन, यानी जितने ज़्यादा सिनेप्सिस होंगे उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस ट्रांसमिशन में होगा। कैन डिक्रीज विद डिजीज, लैक ऑफ स्टिमुलेशन, ड्रग यूज एक्सेट्रा। यस, जो आपके सिनेप्सिस एक्टिविटी है, जो सिनेप्सिस प्रोसेस है, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं या लेथार्जी रहते हैं, वो बहुत क्विकली एक्शन नहीं ले पाते, उनके डिसीजन लेने में और उनके क्विक एक्शन लेने में थोड़ा सा वो स्लो होते हैं। दैट स्लोनेस इज बिकॉज ऑफ उनके सिनेप्सिस जो कनेक्शंस हैं वो इतनी फास्ट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिजीज या ड्रग यूजेस की वजह से हो रहा है। इसलिए एक हेल्दी शरीर के अंदर ही सिनेप्सिस, आपकी जो नर्वस न्यूरॉन इंटरेक्शन हो रहा है, आपके जो इम्पल्सेस और केमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और वो परफेक्टली अपने टारगेट लोकेशन को मिल रहे हैं, वो एक हेल्दी बंदे को बहुत अच्छे मिलते हैं। यह दोस्तों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूरॉन है, ये सेल है इसका, ये आपका एक्सॉन है, और ये आपके क्या है, सीथ है, माइलिन सीथ है। ठीक है ना, और ये डेंड्राइट है। एक सिग्नल यहाँ से आया, इस सेल को इम्पल्सेस आ रहे हैं, यहाँ से होकर आए। ठीक, ये आपका एक्सॉन है। अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी एक वो है, ये आपका न्यूरॉन है और ये कोई न्यूरोग्लियल है। ठीक है, ये न्यूरॉन है। तो ये एक्शन हो गया, सेल बॉडी हो गया, ये एक्शन है, यानी मोटर जब आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है और आपकी बॉडी जो आपकी जो मसल्स हैं उसको न्यूरॉन सिग्नल जाता है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है ना, ये डेंड्राइट है, तो ये आपके सिग्नल मोटर न्यूरॉन को जा रहा है। ठीक है, तो और ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो सेंस करते हैं। ये इंटर न्यूरॉन है। ठीक, ये सेल बॉडी, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब बात करते हैं द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मीनिंग्स। मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस। ठीक है, देखिए ये आपका जो है, द मेनिंजेस आर द मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जब आपके स्कल को समहाउ हम जो ऊपर की जो हार्ड लेयर है, जो कि आपकी स्कल की बोन है, क्रेनियम, जब उसको अगर हम हटाते हैं तो एक मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है ना, उस मेम्ब्रेन का नाम है मेनिंजेस आर द मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यही मेनिंजेस जो एक मेम्ब्रेन है, पतली मेम्ब्रेन है, जो कि आपके इस सेंसिटिव
ब्रेन को कवर करता है फर्दर। देखो कि ईश्वर ने कितना प्रोटेक्शन दिया है, एक तो इतना हार्ड ये, फिर उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन से पूरा कवर्ड रहता है आपका ब्रेन। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये ग्रे मैटर और ये आपका वाइट मैटर है, ठीक है। इसको बोलेंगे ड्यूरा मैटर। 2 लेयर्स हैं इसमें, एरेकोनॉइड, आर्केनॉइड एंड पिया मैटर, ओके। ये आपका ब्रेन हो गया। तो हम ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में आगे देखेंगे। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इनक्लोज्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, यानी 3 मेम्ब्रेन होती हैं, कलेक्टिवली नोन एज मेनिंज। 3 मेम्ब्रेन होती हैं और हम इसको कलेक्टिवली मेनिंजेस बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये जो पहली है इसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं, ओके। आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है ड्यूरा मैटर, ठीक। एरेकोनॉइड होती है मिडिल मेम्ब्रेन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज एरेकेनॉइड। फिर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको पिया मैटर बोलते हैं, दिस वन इज पिया मैटर। 3 मेम्ब्रेन जिसको कलेक्टिवली हम मेनिंजेस बोलते हैं। आई गॉट यू अंडरस्टैंड? तो बढ़ते हैं आगे। वाइट एंड ग्रे मैटर, ठीक है। अब अभी आप ये देख रहे हैं, ये आपका ब्रेन का लेटरल वेंट्रिकल है, ये आपका, ठीक है। आपको ये किस तरह से ब्रेन को दिखा रहे हैं हम लोग, इस तरीके से दिखा रहे हैं जिसमें आप ब्रेन के मैक्सिमम पोर्शंस को यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है। ग्रे मैटर यानी ये जो डार्क डार्क दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्रे मैटर। और जो वाइट दिखाई दे रहा है उसको वाइट मैटर बोलते हैं। और आप देखेंगे ये सेंट्रल न्यूक्लियर, ठीक, और ये लेटरल वेंट्रिकल है। वाइट मैटर ये है आपका इनर वाइट मैटर एंड कॉर्पस कैलोसम, ये वाला पार्ट, एंड सेप्टम पहली की कैल्शियम एंड इंटरनल कैप्सूल, ये वाला। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्शन विद माइलिन सीट आर कॉल्ड माइलिनेटेड। जो एक्शन होते हैं और जिसके ऊपर माइलिन सीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड। एक्शन विदाउट द माइलिन सीट आर कॉल्ड अनमाइलिनेटेड, ठीक है। तो जो वाइट मैटर होता है कंसिस्ट ऑफ मासेस ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, यानी जो ब्रेन का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो आपको वाइट मैटर का बना होता है। और ये वाइट मैटर को हम बोलते हैं जो कि माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, यानी इसमें सीट होती है, ठीक है। और ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ मासेस ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो वाइट मैटर है ब्रेन के अंदर, वो सिग्नल को बहुत फास्ट ट्रांसमिट करता है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रे मैटर, ठीक। तो इसीलिए जो भी बड़े सेंसिटिव और लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? आपको वाइट मैटर कंट्रोल करता है, और बाकी दूसरी सेकेंडरी चीज़ों को आपका ग्रे मैटर कंट्रोल करता है। दोस्तों ये है सेरिब्रम। आप ये देख रहे हैं ब्रेन, ये किसी का ऑटोप्सी करने के बाद ब्रेन को खोला गया है और तब हम देख रहे हैं। देखो ब्रेन किस तरह से दिखाई दे रहा है आपका, जस्ट लाइक ऐसे ये आप कह सकते हैं कि अगर आप वॉलनट खाते हैं तो वॉलनट भी इस तरह का होता है, ब्रेन की शेप जैसे ही होता है वॉलनट, ओके। तो सेरेब्रम गवर्न्स ऑल सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी, यानी जितने भी सेंसर, यानी सेंसर में क्या है, हमारी स्किन हो गई, ठीक है ना। हम ठंडा गर्म हवा फीलिंग जो करते हैं स्किन के थ्रू, ऑल द सेंसेस, ठीक है ना। हमारे कानों से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, ऑल दीज सेंसेस, ऑल सेंसरी एक्टिविटी इज गवर्न बाय सेरिब्रम, गवर्न करता है उसको। मोटर एक्टिविटी क्या हो गई, आप अपने चलते हो, उठते हो, बैठते हो, ऑल द लोकोमोटिव एक्शन जो होते हैं वो मोटर एक्टिविटी कहलाती हैं। इसको भी गवर्न कौन करता है? सेरिब्रम करता है, ठीक।
सेरिब्रम इट इंक्लूड सेंसरी परसेप्शंस, इमोशंस एंड कॉन्शसनेस, यानी आप होश में हैं, जागृत अवस्था में हैं, कंसंट्रेशन है, आपकी मेमोरी है, ठीक है ना, और आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं जिसको आप मतलब जागते हुए करते हो, ये सारे के सारे गवर्न होते हैं सेरिब्रम के द्वारा। ठीक, सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। सेरिब्रम को हमने कैसे डिवाइड किया है, ये लेफ्ट और राइट करके बोला हुआ है, ठीक है। द सरफेस कॉर्टेक्स, द सरफेस कॉर्टेक्स इज अरेंज्ड इन बल्जिंग फोल्ड्स, जिसको जायरस एंड सल्कस फरोज, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं ना, बल्ज, और इसको बोलते हैं फरोज, सल्कस। आई होप एक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा आपको। आगे और देखते हैं, ठीक है ना। ये है आपका दोस्तों ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, इसको ध्यान से देखो और इसको विजुलाइज करो। आप इसको इतना अच्छी तरह से देखना दोस्तों, आप अपने ब्रेन को विजुलाइज करना आना चाहिए कि आपके ब्रेन में कौन सा हिस्सा किस जगह पर है। जैसे ये हमारा जो ब्रेन स्टेम है, इसके बाद से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। इसके ऊपर होता है पॉन्स, ये पॉन्स है, ठीक है। और ये जो पीछे का जो ब्रेन होता है, इसको हम सेरिबेलम भी बोलते हैं और इसको हिंड ब्रेन भी बोलते हैं कलेक्टिवली, ठीक। और ये आपको जो ये दिखाई दे रहा है, इसको थैलेमस बोलेंगे। और ये जो दिखाई दे रहा है आपकी पिंक कलर की, और ये वाला जो टिप है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वाला जो हिस्सा है, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, और ये आपका सेरिब्रम, ये आपका फोर ब्रेन हो गया, ठीक। देन ये आपका वेंट्रिकल्स है, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं, और ये आपका मिड ब्रेन है, ये यानी मेडुला, मेडुला के ऊपर पॉन्स, पॉन्स के ऊपर मिड ब्रेन। और ये ऑरेंज सॉरी ये पिंक कलर का कॉर्पस सैलोसम है, ठीक। कैलोसम ये आपका है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके इसकी एक इमेज बनाई होगी। और देखते हैं दोस्तों, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन आपका सेरिब्रम जो हमने बात किया से, यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स एसोसिएटेड विद हायर लर्निंग एज अ फोर लोब्स, यानी फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम में आपके फोर लोब्स होते हैं अलग अलग। मिड ब्रेन जो है आपका फंक्शंस आर एज अ रिले स्टेशंस, ओके, कंप्राइजेस ऑफ एमिगडाला, हिपोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट वो हैं, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंड ब्रेन जो आपका पीछे वाला जो ब्रेन है, फर्स्ट ब्रेन बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, रिलेटेड विद लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज, ओके, जस्ट लाइक एज अ कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्टेम होता है, यहाँ पर पॉन्स होता है, मेडुला होता है। अब इसको इस तरह से देखते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आपका ब्रेन या फ्रंटल लोब जो आपका है, ये फ्रंट वाला पार्ट जो है, एक हिस्सा ये, एक उसके दूसरे, इसलिए यहाँ फोर लोग बोलते हैं, एक ये पीछे। तो यहाँ जो फ्रंटल लोब का काम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने कोई भी समस्या आ जाए उसका समाधान ढूंढना, उसका काम किसका है, फ्रंटल लोब का। आपके इमोशनल ट्रेट्स जितने भी हैं, ठीक है ना, वो आपका फ्रंटल लोब ही गवर्न करता है। आपकी लॉजिकल एंड रीजनिंग एक्टिविटी वो भी फ्रंटल लोब ही करता है। आपका बोलना, स्पीकिंग, वो भी फ्रंटल लोब। वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी, आपका हाथ चलाना, हिलाना, घूमना, ऑल दिस एक्टिविटीज थ्रू फ्रंटल लोब। और ये आपका जो है पेरिटल लोब हो गया। पेरिटल लोब क्या करता है, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, यानी राइट में क्या चल रहा है, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, यानी राइट से जानता है, इंफॉर्मेशन लेता है। सेंसेशंस को यहाँ आते हैं आपके शरीर में, आपके शरीर में जो भी सेंसेशंस होते हैं वो यहाँ
होते हैं। रीडिंग यानी पढ़ना, बॉडी ओरिएंटेशन, बॉडी का ओरिएंट होना, ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि आप किस तरह से अपने आप को स्टैंड अप करते हैं। ये आपका ऑसिपिटल हो गया लोब। विजन यानी आपकी देखने की क्षमता ऑसिपिटल लोब में होती है। कलर परसेप्शन यानी कलर को देखना, ये भी आपका ऑसिपिटल लोब के अंदर होता है। टेम्पोरल लोब क्या होता है? ये आपकी लैंग्वेज को समझना, आपका बिहेवियर, आपकी मेमोरी, आपकी सुनना, वो आपका टेम्पोरल लोब में होता है। ब्रेन स्टेम क्या करता है? ब्रीदिंग, ओके, श्वास का लेना छोड़ना, बॉडी टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखना, डाइजेशन, ओके, एंड सोलोइंग यानी निगलना। ये सारे काम दोस्तों आपके ब्रेन स्टेम के थ्रू होते हैं। एंड सेरिबेलम, बैलेंस, अगर आपका कोई यहाँ पर झटके से कुछ मारता तो आपकी बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो बैलेंस आपका शरीर का बॉडी बैलेंस, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको चक्कर से आने लगेंगे, ठीक है ना। बैलेंस होना, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, फाइन मसल कंट्रोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में देखेंगे आप, द स्पाइनल कॉर्ड हैज 31 सेगमेंट, यानी टोटल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 31 सेगमेंट होते हैं, यानी इसके पार्ट्स होते हैं। देखो ये आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम, यहाँ से C1 से लेकर C7 तक आपका सर्विकल नर्व्स होती है, ठीक है। C1 से C8 तक, फिर T1 से T12 तक थोरेसिस नर्व्स होती है, फिर आपका L1 से L5 लंबर नर्व्स होती हैं, और S1 से S5 सैक्रल नर्व्स होती हैं। टोटल 44 आपके नर्व्स हैं, यानी 44 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसकी जो लेंथ है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड इज शॉर्टर देन द स्पाइनल कॉलम, यानी जो पूरा स्पाइनल कॉलम होता है स्पाइनल कॉर्ड से छोटी होती है, ठीक। एक आपका ऑसिपिटल हो गया। अभी आप देखेंगे ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक। जब हम स्पाइनल कॉर्ड को यूं काट देते हैं तो अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ ये एच टाइप का दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देता है हमें, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स ये हैं, इसके अंदर ग्रे मैटर ये है और वाइट मैटर ये है। वाइट मैटर आप जानते हैं किसका? न्यूरॉन्स का बना होता है। ग्रे मैटर किसका बना होता है? न्यूरोग्लियल का। या आप ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स इधर भी होते हैं बट उसमें माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है। ये आपका सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और ये आपका मोटर न्यूरॉन्स हैं, यानी सेंस करने वाले न्यूरॉन्स जा रहे हैं और आपके मोशन को कंट्रोल करने वाले भी न्यूरॉन्स इधर से जा रहे हैं। फिर आपके इस वाले साइड में सेंसरी न्यूरॉन्स सोमा एंड वेंट्रल रूट है, ये स्पाइनल नर्व है ये, ठीक है जी। ये वेंट्रल होम है, वेंट्रल रूट है, ठीक। ग्रे मैटर, वाइट मैटर, डॉर्सल रूट, वेंट्रल, वेंट्रल आप जानते ही हो, वेंट्रल एंड डॉर्सल अब हमने प्लेन में जब पढ़ा था उसमें देखा था, ठीक है। डॉर्सल होम एंड वेंट्रल होम। At each segment of the spinal cord, left and right pairs of sensory and motor nerves branch out and connect to the peripheral nervous system. Impulses travel back and forth to the brain and muscles by spinal cord. यानी जो भी इम्पल्स हैं आपके ब्रेन को जाना और बैक एंड फोर्थ करते हैं, आप जाते हैं और आते हैं, सिग्नल वापस आता है, ये थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ही आते हैं, ओके। देन दोस्तों यहाँ देखते हैं कि ये आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ओके।
इसको शॉर्ट में CSF फ्लो भी बोलते हैं। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये आपका है इधर, ठीक है। यहाँ क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर, यानी जो भी झटका लगता है उसको एब्जॉर्ब करता है। अ मैकेनिकल बफर एक्ट एज कुशन बिटवीन ब्रेन एंड क्रेनियम। आपके जो ब्रेन है और क्रेनियन बोन है उसमें एक कुशन की तरह काम करता है। एक्ट एज अ रिजर्वॉयर एंड रेगुलेट द कंटेंट ऑफ क्रेनियम, ठीक है। सर्व्स एज मीडियम एंड न्यूट्रिशनल एक्सचेंज इन CNS। क्या करता है, सर्व्स एज ए मीडियम, एक माध्यम की तरह काम करता है फॉर न्यूट्रिशनल एक्सचेंज, यानी जितनी भी न्यूट्रिशनल एक्सचेंज होता है इन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसका काम भी आपका इस फ्लूइड का है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एंड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये हार्मोन्स को रिलीज भी करता है, ट्रांसपोर्ट एक रास्ता भी देता है। रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी मेटाबॉलिक जो केमिकल एक्टिविटी होती है उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको ये रिमूव करता है, किसके थ्रू, एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है। तो अभी तक हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखा। कल के लेक्चर में दोस्तों हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखेंगे, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इस बीच में अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट करें, मैं उसको आंसर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों कल।